लेकिन जहाँ 99% गैर मुस्लिम भाई हैं अपने, वहाँ तो मीट की दुकान होनी ही नहीं चाहिए नवरात्रों में, है ना। तो ये जो है ना कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और ना ही जो है ये संसद में जो है पास करा गया है कि गोश्त की दुकानें बंद करी जाएं। तो हम किस वजह पे, किस बिना पे बंद करें? अगर तरफ से आ रहा है की तो गलती कोई नहीं है, लेकिन नीचे वाले रुक ही नहीं रहे उनसे। रुक नहीं रहे नहीं, नाम बताइए कौन नहीं रुक रहा? देखो नाम को छोड़ो, तो मैं सरकार से कह रही हूँ कि जब मीट बंद होगी और सबसे ज्यादा यही लोग मीट खाते हैं तो शराब भी बंद करो। मेरे साथ जनता कॉलोनी के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स बैठे हुए हैं। जनाब मैं पूछना चाहता हूं, अभी एक शगुफा कहूं या क्या कहूं, एक दिल्ली विधानसभा में एक मांग उठ रही है। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और परसों ईद का मुकद्दस दिन है। नवरात्रों में मीट बैन को लेकर बात हो रही है कि पूरे दिल्ली शहर के अंदर मीट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं इनके, ठीक है। बीजेपी के पास कुछ है तो है नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है इनको। वो किसी भी तरीके से करें, कभी छत के ऊपर अपने ही घर के ऊपर नमाज नहीं पढ़ोगे, पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे। तो ये तो एक राजनीतिक, अनुज चौधरी ने कहा है। हाँ, ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है, इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ 99% गैर मुस्लिम भाई हैं अपने, वहाँ तो मीट की दुकान होनी ही नहीं चाहिए नवरात्रों में। यानी आप रजामंद है कि वहाँ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ 95% मुस्लिम है वहाँ कैसे बंद हो जाएगी, बताइए आप। यानी ये मांग नाजायज है? बिल्कुल नाजायज है। अच्छा, एक बात और उठ रही है कि ईद के मुकद्दस मौके पर जो नमाज खुले में अता फरमाई जाती है सड़कों के ऊपर या कहीं, तो उस नमाज को सड़कों पे नहीं होना चाहिए। देखो पहली बात तो ईद की नमाज सड़क पे होती ही नहीं है, हमारी ईदगाह बनी होती है। ईदगाह से अगर बाहर आ जाए तो जो उसके इर्द गिर्द सड़क होती है, ठीक है, तो लोग वहाँ जाके नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारी नमाज ईदगाह के बाहर है ही नहीं ईद की। ये दो नमाज ऐसी हैं जो सड़क पे नहीं हो सकती। यानी ईद वाले रोज? हाँ, बाकी रोज हो सकता? हाँ, रोज तो ये है कि मस्जिद में जगह नहीं बची, गली है उसमें खड़े हो गए लोग। आपने कहा रोज की बात है, तो ईद पे तो बहुत ज्यादा तादाद होगी जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं रोज, जुम्मे वाले दिन भी, वो भी ईद को तो नमाज अता फरमाएंगे। ईदगाह के इमाम के पीछे ही नमाज होती है ईद की, बाकी नहीं होती। मस्जिद के इमाम के पीछे ईद की नमाज नहीं होती। अच्छा, ये जो पासपोर्ट रद्द करने की बात कर रहे हैं, लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ये देश में क्या डेमोक्रेसी तो बची नहीं है। अब तो जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है, क्योंकि ना तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट को मानना है ना हाई कोर्ट को मानना, इन्हें किसी की माननी नहीं है। क्या चल रहा है देश में? देश में देखो ये मोदी राज चल रहा है। मोदी राज? हाँ, मोदी आप कह रहे हो मोदी राज चल रहा है। मोदी राज में ही मोदी जी ने अभी बिहार की जनता को 18 लाख मुस्लिम लोगों को ईदी भिजवाई है। जी 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 जी। लेकिन मोदी जी किसी को देने गए? भाई भिजवाई है ना मोदी, घर में घर छुट जाएंगे। भिजवाई किससे है? जो रोज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो नेता उनके बयान दे रहे हैं, कौन? अब वही किट बांटने जाएंगे। कौन कौन? बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह। हाँ, अब वही, आप नाम बताइए खुलकर। अब वही किट बांटने जाएंगे तो क्या होगा? अब इन्हें क्या, कुछ लोगों ने तो किट फेंक दी थी, हमें ये किट नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल फेंक दिया, लेकिन कम से कम अगर किट दे रहे हो तो आप स्वाभिमान से दो ना, सम्मान भी तो दो किट के साथ। इधर बयान कुछ देते हो, इधर किट दे के आते हो, इधर बयान कुछ दे रहे हो। मोदी जी ने तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया, जो बयान आ रहा है योगी की तरफ से आ रहा है। की तो गलती कोई नहीं है, लेकिन नीचे वाले रुक ही नहीं रहे उनसे। रुक नहीं रहे? नहीं, नाम बताइए कौन नहीं रुक रहा? देखो नाम को छोड़ो, नाम नहीं लेना चाहते जो भैया, ये उत्तर प्रदेश थोड़ी है, दिल्ली आप जो घबरा रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम करेगा वो सबसे बड़ा लीडर है जनता, उसमें जनता भारतीय पार्टी ओवैसी भी बड़ा लीडर है। बड़ा लीडर है वो मुस्लिमों का, वो भी हिंदू मुस्लिम करता है। हाँ, संभल का क्या समझे? कोई मुसलमानों का कोई रहबर तो है नहीं। मुसलमानों को वोट तो देता नहीं है। मुसलमान बीजेपी से जुड़ना चाहता है, इतने ही बीजेपी के लोग उसे खिलाफ कर देते हैं, खिलाफ कर बयान गलत दे देके। ऐसा नहीं है कि मोदी जी दुश्मन है किसी के। भाई मोदी जी ने जितनी योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं चलाई। प्रधानमंत्री ने नहीं चलाई, इतनी हिंदुओं के लिए चलाई है, इतनी मुस्लिमों के। फर्क यह है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं है, तो हमें योजना का लाभ मिलेगा कैसे? मिलेगा नहीं।
क्योंकि पढ़े लिखे हम है नहीं। वो ये योजना जा रही है, जहाँ कहाँ रही है ये तो जमीन पे ही जा रही है, कहाँ जा रही है, किताबों में जा रही है, नेताओं की जेब में, नेताओं की जेब में जा रही है। अच्छा, आप बताइए, आप कहना चाह रहे हैं, बताइए आप, ये जो योजनाओं का फायदा है कहाँ पहुँच रहा है? ये सारे जितने भी एमएलए और इनके कार्यकर्ता हैं उनकी जेब में कोई एक योजना बता दो कि मुसलमान के हक में जा रही हो। योजनाएं बांटी गई हैं, फार्म बांटे गए हैं, वो फार्म के नकली भरे हुए हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। हमारी जो हम मुस्लिमों में ना पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो इसकी नॉलेज ही नहीं है उन लोगों को कि जैसे मान लो अब आए बहुत सारी वो हैं संस्थाएं जो कुछ वो बनाई है मोदी ने, उसका अगर 1% बता दो कि मुसलमान को प्रॉफिट होता हो। जो पढ़े लिखे हैं, ये तो जो पढ़े लिखे हैं, फायदा आपको फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा, ये बताइए आप। अभी तो मेरे को ऐसी कोई मैंने वो नहीं कराई है, जैसे कोई जो वो बनी है उसमें। बाकी मेरी मोह में ना उनकी वो बनी हुई है, क्या बोलते हैं उन्हें, वो मिलता साल महीने का है, वो उसके लिए भी बैंक में ना चक्कर काटने पड़ते हैं। 6 महीने से रुकी पड़ी है। वो देखो 6 महीने से वो केजरीवाल के टाइम में रुक गई थी, किसी को नहीं मिली थी। बुजुर्ग पेंशन योजना हो या जो योजना हो, वो बहुत पहले से 6 महीने पहले से रुकी पड़ी थी। अब नई योजना क्या है, इसके बारे में जो भी होगा आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। और बताइए बिटिया, मीट के साथ शराब भी तो बंद होनी चाहिए। बोलिए आप सरकार से। तो मैं सरकार से कह रही हूँ कि जब मीट बंद होगी और सबसे ज़्यादा यही लोग मीट खाते हैं, तो शराब भी बंद करो। और रही नमाज की बात, तो नमाज किसी को शौक नहीं है पढ़ने का, वो एक मजबूरी होती, जगह नहीं होती तो पढ़ते हैं दूसरी उसके साथ। बस इन्हें तो ये कुछ काम नहीं है, फालतूगिरी है हिंदू मुस्लिम करने का। बस चुनाव मीट बंद करने के लिए क्या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं? कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। क्या ये जो नेता जो हैं अपनी तरफ से जो है सारे कानून अपना पास करेंगे, या जो है संविधान में इन्होंने पास करा लिया कि गोश्त की दुकानें जो है बंद होनी चाहिए? कोई वो नहीं है। तो नेता ही सिर्फ अपने संविधान में सबको अपने खान पान का अधिकार है, पूजा पद्धति का अधिकार है, ठीक है ना। तो ये जो है न कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और ना ही जो है ये संसद में जो है पास करा गया है कि गोश्त की दुकानें बंद करी जाएं। तो हम किस वजह पे, किस बिना पे बंद करें? अगर उन्हें ये लगता है कि राज्य सरकार अगर कोई अध्यादेश लाती है तो उसका तो आपको पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर अध्यादेश राज्य सरकार ने ये पास कर दिया है कि गोश्त की दुकानें बंद, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ पास नहीं करी, तो किस बिना पे जो है गोश्त की दुकानें बंद करी जाएं? किस बिना पे जो है जैसे संभल के अंदर, मेरठ के अंदर कहा जी खुले में नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ये क्या है? ये तो इसी चीज को देखते हुए ये मैं ये कहता हूँ कि अगर होली जो सड़क पर चलाई जाती है, ये किस बिना पे, जो में जो है ये जो मूर्तियां वगैरह जो रखकर जो है उसके पर्व में जो है डीजे वगैरह बजाए जाते हैं, वो किस वजह से बजाए जाते हैं? ये भी सब चीजें उसमें हो रही हैं। नेताओं के रोड पे जलसे होते हैं, उसमें माइक वगैरह लगते हैं, ये सारी चीजें क्यों होती हैं, किस बिना पे होती हैं? हमारी अगर 5-10 मिनट की नमाज अगर मस्जिद में जगह ना होने की वजह से बाहर रोड पे पढ़ ली जाए तो उसमें जो है इन्हें दिक्कत है। और सारे पर्व जो है ये अपने रोडों पे बनाते हैं, उसमें क्यों दिक्कत क्यों होती है? कांवड़ों में सारे पंडाल जो है लगे रहते हैं और भंडारे लगते हैं, जिससे पूरा रोड जाम होता है। उसका क्या महत्व जो है इन लोगों को करना चाहिए? क्या उस बात पे एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर मुसलमान अगर मैं इस चीज पे एक्शन उठाएगा तो आपस में जो है संप्रदाय इस मामले में अभी योगी जी ने बयान दिया है कि प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में 50 करोड़ लोग इकट्ठे हुए, लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ, पथराव नहीं हुआ। अगर किसी और जगह पर मुस्लिम समाज के 50 लाख लोग भी इकट्ठे हो जाए तो आगजनी, तोड़फोड़, दंगे हो जाते हैं। अगर इस तरीके से अगर हो जाते हैं तो जो है मतलब वहाँ पर सिर्फ एक हिंदू का पर्व था, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाज़त थी, मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर इस तरीके से वो करेंगे तो ये जो मिली जुली आबादी है, फिर ये क्या अलग अलग करेंगे ये इन चीज़ों को जो है उस पर्व की तरह करेंगे कि वो हिंदू अलग रहें, मुसलमान अलग रहें? क्या इस तरीके से चाहते हैं ये लोग? कुल मिला के यहाँ के लोगों का कहना है त्योहार सबके हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। अगर हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की छूट है, आज़ादी है, तो उतनी ही छूट इनके भारतीय संविधान ने मुसलमानों को दी है। इनको भी इनके त्योहार मनाने की छूट मिलनी चाहिए। केवल एक ये राजनीतिक मुद्दा है और वोट बैंक को साधने की एक साजिश है, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद में अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। इसी चुनावों को अपना वोट साधने के लिए इस तरह राजनेता शगुफे छोड़ते रहते हैं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, जनता कॉलोनी, वेलकम थाना क्षेत्र से। जय हिंद, जय भारत।